वेदमूर्ति तपोनिष्ठ क्रांतिदर्शी युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों में से आज उपनिषद की स्वाध्याय श्रृंखला में ज्ञान खंड के अंतर्गत कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के प्रथम वल्ली का स्वाध्याय आज हम सभी करेंगे। प्रथम वल्ली के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, स्वयंभू परमात्मा ने समस्त इंद्रिय द्वार बहिर्मुख करके विनिर्मित किए हैं। इसलिए जीवात्मा बाह्य विषयों को ही देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता। अमरत्व की आकांक्षा से जिसने अपनी चक्षु आदि इंद्रियों पर संयम कर लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही अंतरात्मा अर्थात प्रत्यागात्मा को देख सकता है। दूसरे मंत्र में ऋषि लिखते हैं, बाल बुद्धि व्यक्ति ही बाह्य भोगों का अनुगमन करते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति मृत्यु के भयंकर पास में फंसते हैं, किंतु विवेकवान पुरुष अमरता को अटल जानकर जगत के अनित्य पदार्थों की कामना नहीं करते। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, मंत्र क्रमांक 3 से 13 तक यमदेव ने एतद्वै तत् यही है वह कहा है। लगता है कि व्याख्या के साथ नचिकेता को उस तत्व की अनुभूति भी कराते जा रहे हैं तथा उस तथ्य को दिखाते हुए कहते हैं, यही है वह रहस्य विद्या आत्म तत्व या परमात्म तत्व जिसे तुम समझना चाहते हो। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जिस अंतश्चेतना के अनुग्रह से मनुष्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इंद्रिय सुखों का अनुभव करता है, उसी के अनुग्रह से यह भी जानता है कि यहाँ क्या अवशिष्ट रहता है। यही अर्थात जो रह जाता है अथवा जानता है वह अर्थात आत्म तत्व अथवा परमात्म तत्व है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जिस चेतना के द्वारा मनुष्य जागृत और स्वप्न दोनों स्थितियों में दृश्यमान पदार्थों को देखता है, उस सर्वव्यापी और महान सर्वात्मा को जानकर धीर अर्थात बुद्धिमान पुरुष किसी भी स्थिति में शोक नहीं करते। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो पुरुष जीवन प्रदान करने वाले, कर्मफल प्रदान करने वाले और भूत भविष्य एवं वर्तमान काल में शासन करने वाले आत्म तत्व को अपने अत्यंत समीप समझता है, वह उनके इस स्वरूप को कभी नहीं भूलता, न किसी की निंदा करता है और न ही किसी से घृणा करता है। यही वह परब्रह्म है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो अपने तप से जल आदि पंच महाभूतों से भी पूर्व उत्पन्न हुए तथा सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले ब्रह्म को इसी उपयुक्त रूप में देखता है, वह यथार्थ जानता है, यही वह ब्रह्म है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, देव क्षमता संपन्न अदिति अर्थात देव माता अदिति या अखंड चेतना जो सर्वप्रथम प्राणों अर्थात जीवनी शक्ति सहित उत्पन्न होती है, वह सभी की हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर वहीं निवास करती है, यही वह ब्रह्म है। आठवें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार गर्भवती स्त्रियों
द्वारा विधिवत पोषित गर्भ धारण किया जाता है, उसी प्रकार जात वेदा अग्नि 2 अरणियों के मध्य स्थित रहता है। वह प्रज्वलित होकर हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त पुरुषों द्वारा प्रतिदिन स्तुत्य होता है। यही वह ब्रह्म है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जहाँ से सूर्यदेव उदित होते हैं और जहाँ तक जाते हैं अर्थात अस्त होते हैं, वहाँ समस्त देव शक्तियाँ विद्यमान हैं। उसे कोई भी लांघने में समर्थ नहीं है। यही वह परमेश्वर है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो सर्वप्रथम परमेश्वर को इहलोक और परलोक में अलग अलग रूपों में देखता है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात उसे बारंबार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सत्य अथवा शुद्ध मन से ही परमात्मा का तत्व जाना जा सकता है। इस जगत में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, किंतु जो व्यक्ति इसमें भिन्नता देखता है वह मृत्यु का वर्ण करता है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो परम पुरुष अंगुष्ठ परिमाण में प्राणी की देह के मध्य भाग में स्थित है, वह भूत भविष्यत और वर्तमान का शासक है। उसे इस प्रकार जान लेने के बाद प्राणी ना तो किसी की निंदा करता है और ना ही किसी से घृणा करता है। यही वह ब्रह्म है। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह अंगुष्ठ परिमाण वाला परमात्मा धुएं से रहित प्रखर ज्योति के समान है, जो सब पर शासन करता है। वह नित्य सनातन ब्रह्म जैसा कल था वैसा ही आज भी अपरिवर्तनीय है। यही वह परब्रह्म है। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जिस प्रकार वर्षा का जल ऊंचे शिखरों पर बरसकर पहाड़ों के नीचे विभिन्न स्थलों में चला जाता है, उसी प्रकार विभिन्न धर्म संप्रदाय वालों अथवा विभिन्न स्वभाव वाले मनुष्यों, असुरों और देवों को जो परमेश्वर से भिन्न देखता है, वह उन्हीं का अनुगमन करता है, अर्थात उस बिखरे जल की तरह विभिन्न देव, असुर आदि के लोकों व योनियों में भटकता रहता है। प्रथम वल्ली के अंतिम व 15वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जिसमें यमदेव कह रहे हैं, हे गौतम नचिकेता, जिस प्रकार शुद्ध जल संचित होने पर जहाँ जाता है उसी रूप में बदल जाता है, इसी प्रकार ज्ञानी अर्थात इस तथ्य को जान लेने वाले की आत्मा भी उसी प्रकार हो जाती है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए योग ऋषि लिखते हैं, यमदेव शुद्ध जल के उदाहरण से आत्म तत्व को समझा रहे हैं। शुद्ध जल जिस किसी पात्र में जाता है उसी रूप में ढल जाता है। पौधों में वह उनका रस, प्राणियों में उनका रक्त बन जाता है, उसे कोई विकार नहीं होता। ज्ञानी अपनी चेतना को पदार्थ आदि भोगों से अलिप्त रखता है, इसलिए वह शुद्ध जल की तरह किसी के भी साथ एकाकार हो सकता है। विभिन्न विषयों से लेकर देव शक्तियों तथा परमात्म तत्व के साथ वह एक रूप हो सकता है। नचिकेता उसे अलिप्त रहने की क्षमता से संपन्न साधक को कहा जाता है। उसको सत्पात्र समझकर ही यमदेव यह विद्या उपलब्ध कराते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में दूसरे अध्याय के दूसरे वल्ली का स्वाध्याय करेंगे। ओम। चलो गुरुदेव के सपने
चलो गुरुदेव के सपने सजाने